बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मौसम की और हम डिस्कस करें प्लेन ज्योमेट्री के बारे में। तो हमारी डिस्कशन चल रही है पॉइंट और लाइन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल फिगर्स और लाइन, बाकी सारी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। तो आज के लेक्चर में हम लाइन और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइन और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये डेफिनेशन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अ लाइन। लाइन क्या होती है? अ लाइन इज लेंथ। ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूं। अ लाइन इज लेंथ। बेसिकली हमारे पास लाइन क्या है? एक लेंथ है विदाउट ब्रेड्थ एंड थिकनेस। लाइन हमारे पास जस्ट लेंथ है जिसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, कोई थिकनेस नहीं होती, यानी इसकी कोई चौड़ाई भी नहीं है, मोटाई भी नहीं है, जस्ट इसकी क्या होती है? लंबाई होती है, लेंथ होती है। अ लाइन इज लेंथ विदाउट ब्रेड्थ एंड थिकनेस एंड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। लेकिन ये दोनों साइड पे इनफाइनाइटली हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, तो अब ज्योमेट्री के लिए हम इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे एरो लगाते हैं। यहाँ पे इस लेवल पे हम एरो नहीं लगाते, हमें इस बात का जस्ट इल्म होता है भी ये लेफ्ट एंड राइट पे एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन मैट्रिक एफएससी लेवल तक हम यहाँ पे एरो लगाते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये इनफाइनाइटली हद तक जो है एक्सटेंड हो सकती है। तो लाइन हमारे पास क्या है? एक लेंथ है, एक लंबाई है जिसकी कोई ब्रेड्थ और थिकनेस नहीं होती, जो कि इनफाइनाइटली बोथ साइड पे एक्सटेंड हो सकती है। बोथ साइड पे इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स। याद रख लें, दो पॉइंट में से जस्ट हम एक लाइन बना सकते हैं, एक से ज्यादा लाइन नहीं बना सकते। ये हमारा रिमार्क्स बन जाएगा, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं लाइन की डेफिनेशन क्लियर है। अब आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसकी फर्स्ट टाइप हमारे पास है कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन क्या होती है? अ कर्व्ड लाइन इज अ लाइन नो पोर्शन ऑफ विच इज स्ट्रेट। ऐसी लाइन जिसका कोई भी पोर्शन स्ट्रेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल इस कर्व को देखें, बाद लोग इसको लाइन नहीं बोलते, बाद लोग बोलते हैं भी ये कर्व है। यानी कुछ मैथमेटिशियन का ख्याल ये है कि हम लाइन और कर्व दो डिफरेंट ग्राफ डिस्कस करेंगे। कर्व का मतलब होगा जो स्ट्रेट ना हो, और लाइन का मतलब जो स्ट्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करे। लेकिन कुछ मैथमेटिशियन कहते हैं कि कर्व, हर वो फिगर जो आप इक्वेशन से बना सकते हैं वो कर्व है। वो इक्वेशन लीनियर हो, वो इक्वेशन नॉन लीनियर हो। अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो वो आपको एक लाइन देगी। तो कुछ मैथमेटिशियन कहते हैं चूंकि हर वो शक्ल जो आप किसी भी इक्वेशन से बना सकते हैं वो कर्व कहलाता है। लीनियर इक्वेशन से बनने वाली लाइन को भी आप कर्व बोल सकते हैं। सो इस वजह से इसका नाम रखा जाता है कर्व्ड लाइन। अ कर्व्ड लाइन इज अ लाइन नो पोर्शन ऑफ विच इज स्ट्रेट। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो फिगर है, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड लाइन। नेक्स्ट आपके पास है ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन क्या है? अ ब्रोकन लाइन इज अ लाइन मेड अप ऑफ डिफरेंट सक्सेसिव स्ट्रेट लाइंस एज गिवन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रोकन लाइंस क्या है कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरी मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, तीसरी मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है। अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों लाइंस को कंबाइन करके मैंने एक लाइन बना ली। इस लाइन को बोलते हैं ब्रोकन लाइंस, जिसमें आपके पास 3, 4, 5 डिफरेंट लाइंस जो है, यानी मैं कह सकता हूं कि यूनियन ऑफ डिफरेंट लाइंस, मुख्तलिफ लाइंस के यूनियन को आप ब्रोकन लाइन का नाम देते हैं। ब्रोकन लाइन क्या है? 2, 3 या ज्यादा लाइंस अगर आप उनको कंबाइन कर लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, तो इसका मतलब जो नई लाइन बनेगी उसको बोलते हैं ब्रोकन लाइन। पैरेलल लाइंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। पैरेलल लाइंस की लाइंस पैरेलल कब होती हैं? टू लाइंस विच नेवर मीट नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड आर प्रोड्यूस। वो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को नहीं मिलती। जिस तरह ये लाइंस है, अब इनको मैं जितनी मर्जी प्रोड्यूस करूं, जितनी मर्जी मैं लेफ्ट या राइट पे, राइट या
लेफ्ट में मैं इनको बढ़ाऊं तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इस तरह की लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। या हम इसको यूं भी डिफाइन करते हैं कि टू लाइंस एल एंड एम, इनके मैंने नाम रख लिया, इसका नाम एल रख लें, इसका नाम एम रख लें, तो दो लाइंस हमारे पास पैरेलल कहलाएंगी इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम एवरीवेयर नो मैटर हाउ फार दे आर प्रोड्यूस। कि जितनी मर्जी आप इनको बढ़ा लें, इनका जो बिटवीन डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, डिस्टेंस बरकरार रहेगा। यानी आप यहाँ पे काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 मिलीमीटर है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस काउंट करें तो वही 2 मिलीमीटर होना चाहिए। तो अगर टू लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, हम बोलते हैं कि ये लाइंस हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। उसके बाद आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? टू लाइंस विच आर डिस्टिंक्ट। अब मैंने यहाँ पे जुमला इजाफा किया कि विच आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ होनी चाहिए। देखिए पैरेलल लाइन में आप यूं भी ले सकते हैं कि एक लाइन आपने ये ली, इसके ऊपर एक सेकंड लाइन बना लें तो ये इसके पैरेलल लाइन कहलाएगी। डिफरेंट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। इंटरसेक्टिंग में मैंने क्या कहा? टू लाइंस विच आर डिस्टिंक्ट, जो मुख्तलिफ होंगी। अब ये तो मुख्तलिफ नहीं है। सो टू लाइंस विच आर डिस्टिंक्ट आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन इफ दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट। तो लाइन हमारी इंटरसेक्ट कहलाती है अगर वो सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं। अब ये लाइन जो पैरेलल मैंने बनाई, एक दूसरे के ऊपर जो मैंने लाइन बनाई, ये भी इंटरसेक्ट कर रही है बट एक पॉइंट पे नहीं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होंगी जो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। फॉर एग्जांपल अब इस लाइंस को देखें, ये वाली लाइन आप देख लें कि ये सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। ये लाइन देखें, ये सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। अब इन लाइंस में देखें, ये दो लाइंस एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। इनमें से हर दो लाइंस एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। फर्दर अगर आप इसको प्रोड्यूस करें तो आप गौर करें, यहाँ पे इन दोनों लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस कम है। तो जो जो हम इन लाइंस को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक मरतबा तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिर ये जितनी मर्जी प्रोड्यूस कर लें, फिर दोबारा ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, फिर ये आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। सो दीज आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन? जो एटलीस्ट नहीं, ऐसी लाइंस जो एटमोस्ट या जस्ट सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। आगे हमारे पास ये वाली सारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की फर्दर टाइप्स हैं। तो पहली कौन सी है? कंकरेंट लाइंस। 3 और मोर देन 3 लाइंस जो कि सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं आर नोन एज कंकरेंट लाइंस। ये देखिए हमारे पास ये सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये लाइन सारी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन लाइंस को बोला जाता है कंकरेंट लाइंस। और वो पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नाम रखते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। सो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा और ये लाइंस आपस में कंकरेंट लाइंस कहलाती हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कंकरेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप में आ जाए, ये हमारे पास बेसिकली सारी की सारी टाइप्स हैं किसकी? लाइंस की। लाइन की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन यहां से आगे जो है लाइन की टाइप इंटरसेक्टिंग लाइंस, फर्दर उसकी टाइप्स आगे चल रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है परपेंडिकुलर लाइंस। तो टू लाइंस इंटरसेक्ट, if two lines intersect so that all 4 angles are right angle, then the lines are said to be perpendicular। टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह की, यहाँ पे हर एक एंगल जो है वो 90 का बनता है। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे भी ये जो लाइंस हैं ये आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो मैं यूं कह सकता हूं कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हुए इंटरसेक्ट करें तो हम बोलते हैं भी ये लाइंस हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल्स या ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल क्या होती है? अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट मीट्स टू अदर लाइंस। एक ऐसी लाइन जो किसी नेक्स्ट टू लाइंस को इंटरसेक्ट करे उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। देखिए ये मेरे पास टू लाइंस हैं,
अब ये जरूरी नहीं कि ये पैरेलल हो, तो ये थर्ड लाइन मेरी एल, यहाँ पे एल डैश, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एल और एल डैश ट्रांसवर्सल लाइन है। ऐसी लाइन जो बाकी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे, इट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट मेरे पास है ओब्लिक लाइंस। तो ओब्लिक क्या होती है? इफ टू लाइंस मीट बट आर नॉट परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करें बट परपेंडिकुलर ना हो, वो किसी भी टाइप्स की हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस इन टू लाइंस को देखें, अब ये इंटरसेक्ट कर रही है बट 90 का एंगल नहीं बना रही। इन टू लाइंस को देख लें, इंटरसेक्ट कर रही हैं बट परपेंडिकुलर नहीं है, 90 का एंगल नहीं बना रही। तो हमने क्या कहा? टू लाइंस मीट बट आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर सेड टू बी ओब्लिक टू ईच अदर। वो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करें बट 90 का एंगल ना बनाए, 90 पे इंटरसेक्ट ना करें, उनको हम बोलते हैं ओब्लिक लाइंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट। ये लाइन का पार्ट है। अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड्स। मैंने लाइन में आपसे कहा था भी इस लाइन के कोई एंड नहीं होते, ये स्ट्रेट होती है मगर इसके एंड नहीं होते। हमें नहीं पता कहां तक जा रही है, ये प्रोड्यूस हो रही है, लेफ्ट एंड राइट पे ये प्रोड्यूस होती है, बढ़ती है। तो अगर हम इसका एक पार्ट कट कर लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा, सो इट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। ये आपके पास ये लाइन थी, तो आपने क्या किया, यहां से एक इसका पार्ट कट करके यहां पे बना दिया, सो इट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। या हम यूं भी बोलते हैं यूनियन ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी। ये दो पॉइंट ए और बी हैं, एंड पॉइंट्स लाइंग बिटवीन देम, और तमाम पॉइंट्स जो इनके दरमियान में लाई करते हैं, उन सब के यूनियन को मिलाकर जो हम पार्ट्स बनाएंगे लाइन का, इट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है बाइसेक्टेड लाइन। A line is said to be bisected if it is divided into two equal parts। एक लाइन हमारी बाइसेक्टेड कहलाएगी अगर आप उसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जुमला समझने वाला है भी, लाइन हमारी तो इनफाइनाइट होती है, ये मेरी इनफाइनाइट लाइन है। अब मैं इसको कैसे बाइसेक्ट करूं? अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि बाइसेक्ट यहाँ पे बनता है, मुझे तो नहीं पता इधर ज्यादा हो उधर कम हो, क्योंकि लाइन की हमें लिमिट का पता नहीं है, हद का पता नहीं है। तो फिर हम कैसे बाइसेक्ट करते हैं? बेसिकली बाइसेक्ट में हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट ले लिया, इसका नाम है भी ए एंड बी। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता हूं। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को, अब लाइन सेगमेंट का तो मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है ये कहां से स्टार्ट होता है कहां पे एंड होता है, सो इसकी लेंथ का भी मुझे इल्म है। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ अगर 10 है तो 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर, अब बन गया हाफ हाफ। तो ये लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट हो गया। अब मैंने लाइन को बाइसेक्ट करवाना है, तो अगर मैं इसी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दूं बोथ साइड पे, तो ये बन जाएगी लाइन। अब मैंने लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया हुआ था, तो अब मैं बोथ साइड पे एक्सटेंड कर रहा हूं, ये लाइन बन जाएगी, तो लाइन भी मेरी बाइसेक्टेड समझी जाएगी। सो इट इज अ बाइसेक्टेड लाइन। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हमारी लाइन से जो रिलेटेड टाइप्स थी वो फाइनल हो गई। सो प्लेन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो लाइन के विद रिस्पेक्ट हम प्लेन को दोबारा डिफाइन कर रहे हैं। लाइन के विद रिस्पेक्ट हम प्लेन को यूं डिफाइन करते हैं, अ प्लेन या प्लेन सरफेस भी बोलते हैं इसको। अ प्लेन सरफेस, अ प्लेन इज अ सरफेस, ये हमारे पास सरफेस है ऑफ अनलिमिटेड एक्सटेंडेड, इसकी जो एक्सटेंशन है अनलिमिटेड है। अब मैंने आपसे बोला ये प्लेन है, मैं आपसे कह रहा हूं ये व्हाइट बोर्ड प्लेन है। अब इसका मतलब ये कि ये व्हाइट बोर्ड क्लोज है, बस यहां तक है, आगे नहीं जा सकते, ऐसी बात नहीं है। आप इस प्लेन को इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ऑल डायरेक्शन इसको आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो इट इज अ प्लेन। ये जस्ट आपके सामने रेक्टेंगल शेप का नोटेशन है, ताकि आपके माइंड में एक स्केच हो भी प्लेन होता कैसा है। तो इस वजह से, अदरवाइज ये सारी कायनात, अर्थ, ग्राउंड, जितनी भी प्लेन सतह है, इसको आप प्लेन बोल सकती हैं। अ फ्लैट सरफेस इज अ प्लेन, हमने लास्ट टाइम कहा था प्लेन सरफेस या प्लेन इज अ सरफेस ऑफ अनलिमिटेड एक्सटेंट सच दैट, हमें गारंटी क्या है प्लेन की, वॉट एवर टू ऑफ इट्स पॉइंट्स, प्लेन की गारंटी ये है कि हम इसके दो पॉइंट्स उठाएं, फिर क्या करें, आर टेकन अ स्ट्रेट लाइन, फिर उन दो पॉइंट में से स्ट्रेट लाइन बनाए,
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो पॉइंट उठाता हूँ ए एंड बी। अब मैंने इनके दरमियान में क्या बनाई, एक स्ट्रेट लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन वापस प्लेन में लाई कर रही है? बिल्कुल ऐसे है, दो पॉइंट उठाए उससे लाइन बनाई, वो लाइन वापस प्लेन के अंदर लाई कर रही है, सो इट इज अ प्लेन। तो हम क्या कहते हैं, अभी हमारे पास प्लेन क्या होगा, लाइन के विद रिस्पेक्ट हम यू डिफाइन करते हैं कि अ प्लेन सरफेस ऑफ प्लेन इज द सरफेस ऑफ द अनलिमिटेड एक्सटेंट such that whatever two of its points are taken, a straight line joining them will lie wholly in the surface। कि अगर हम दो पॉइंट उठाकर लाइन सेगमेंट बना दें तो वो लाइन हमारे पास कंप्लीटली उस प्लेन के अंदर लाई करे, तो हम बोलते हैं भी ये हमारे पास उस सरफेस के अंदर लाई करे, तो हम बोलते हैं भी ये सरफेस हमारे पास प्लेन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कर्व्ड सरफेस। सरफेस कर्व कहलाएगी अगर इसका कोई भी पोर्शन प्लेन ना हो। जिस तरह सरफेस को देखें आप, इसका ये जो अबव पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है, तो कोई भी इसका कर्व प्लेन की फॉर्म में नहीं है, तो इस तरह की सरफेस को आप बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर क्या होती है, ज्योमेट्रिक फिगर ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स लाई इन अ प्लेन। आपके पास आप ट्रायंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, कोई भी फिगर बनाते हैं, अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट्स एक प्लेन के अंदर लाई करेंगे तो आप बोलते हैं इट इज अ प्लेन फिगर। ये हमारे पास प्लेन फिगर कहलाएगी, जिसमें पॉइंट आ गया, लाइन आ गया, लाइन सेगमेंट आ गया, कोई भी आप फिगर बना सकते हैं। लास्ट में हमारे पास है रेक्टिलिनियर फिगर्स। रेक्टिलिनियर फिगर्स इज अ प्लेन फिगर, ये भी प्लेन फिगर्स है। ऑल द लाइंस ऑफ विच आर स्ट्रेट लाइंस, जिसकी जितनी भी लाइंस बनती हैं वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस होती हैं। जिस तरह हमारे पास स्क्वायर है, या हमारे पास रेक्टेंगल है, या हमारे पास ट्रायंगल है, पॉलीगॉन है, तो उनकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी की सारी लाइंस होती हैं। तो इस तरह की फिगर को बोला जाता है रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, आज के लेक्चर में हमने लाइन, उसके बाद टाइप्स ऑफ अ लाइन, लाइन और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। तो ये मेरे पास जो भी डेफिनेशन आपको मैंने एक्सप्लेन की, ये मैंने फिगर बनाकर आपको एक्सप्लेन किया। भी ये लाइन है, ये ब्रोकन है, ब्रोकन लाइन है, ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी लाइन को एक नए अंदाज से बयान करेंगे। दैट इज नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लाइन को एनालिटिक या अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे, यानी हम इसको अलजेब्रिक एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। यानी मेरे पास ये लाइन है, अब लाइन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0। तो जहां पे ये इक्वेशन लिखी होगी तो फिगर ना भी हो, आपको क्लियर हो जाएगा भी ये इक्वेशन हमारी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से देखिएगा, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम इक्वेशन की मदद से लाइंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।